तो जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टाइम जो था वो मैंने 2 नंबर को जोड़ने के लिए प्रोग्राम बनवाया था। तो अभी एक प्रोग्राम बनाते हैं और इसमें हम जो है इसको सेव करते हैं प्रोग्राम 4.html के नाम से। और इसके अंदर हेड, बॉडी और इसके अंदर हम लोग जो है कुछ बेसिक सी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने अभी मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि इवेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इवेंट की हैंडलिंग क्या होती है। और उसमें इवेंट की हैंडलिंग में हमने आपको ये भी सिखाया था कि डॉम को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। ट्रैवर्स करने के बारे में समझाया भी था। डॉम के बारे में समझाया था कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। और ट्रैवर्सिंग का मतलब किसी एलिमेंट को आईडी से जब हम लोग गेट करते हैं, ढूंढते हैं, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी जो फंक्शन होता है वो कुछ वैसा होता है। आउटपुट जो है अभी बता है। और इनपुट में हम लोगों ने सीखा था कि इनपुट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिए थे और उस टेक्स्ट बॉक्स में जो है यूज़र से इनपुट करवाया था डेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 टेक्स्ट बॉक्स नीचे लिए थे, T1 और T2, और इनमें हम लोगों ने इनपुट लिया था यूज़र से। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन बनाते हैं कि एंटर योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एंटर योर नेम की बजाय लिखते हैं एंटर योर एज। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर अगर हमको यूज़र की एज इनपुट करानी है और हमें बताना है मान लो कि वो वोट डालने जा सकता है कि नहीं। यूज़र की एज इनपुट करवा करके हमको बताना है कि वो वोट डालने जा सकता है या नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर वो वोट डालने जा सकता है तो कंडीशन लगाएंगे और बताएंगे कि हाँ आप वोट डालने जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा एंटर योर एज, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसकी आईडी ले ली मैंने T1 और यहाँ पर मैंने बताई बटन एक, और बटन में मैंने लिखा कि ओके। अब इसको सेव किया, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देखिए जो प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा आउटपुट आया है कि एंटर योर एज, और यहाँ पे आप एज इनपुट करेंगे मान लीजिए कुछ भी ऐसे करके, और ओके पे क्लिक करें। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये बताए कि ये इस एज का जो व्यक्ति है वो वोट डालने जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो इसके लिए हमें सारे काम करने पड़ेंगे। यहाँ पे पहला काम इवेंट भी इवेंट का भी इस्तेमाल करना है, इवेंट को हैंडल भी करना है। हैंडल करने के लिए यहाँ पर जो है फंक्शन भी बनाया जाएगा, और फंक्शन में हम यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स को ट्रैवर्स भी करेंगे, और ट्रैवर्स करके उसमें हम लोग इनपुट भी लेंगे और फिर इनपुट करने के बाद उसका आउटपुट भी देंगे। सारे काम करेंगे हम लोग यहाँ पर, और कंडीशन भी लगाएंगे। इस बार जो है हम लोग जो है यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट भी इफ और एल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या होगा कि बटन है एक, बटन पे ओके लिखा है। अब हम चाहते हैं बटन पे कोई क्लिक करे तो कुछ हो। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी बटन के क्लिक इवेंट को हैंडल करना है तो यहाँ पे लिखा जाता है बटन ऑन क्लिक। बटन ऑन क्लिक के अंदर कोई फंक्शन का नाम पास किया जाता है, लेकिन ये फंक्शन जो है आप वही पास कर सकते हैं जो फंक्शन आपने बना रखा हो। तो आपने मान लीजिए फंक्शन बना रखा है और फंक्शन का नाम हमारा है यहाँ पर फंक्शन ABC, और ABC नाम का जो फंक्शन है वो इस तरह से कुछ बना हुआ है। और यहाँ पर जो फंक्शन है फंक्शन का नाम है ABC, और ये ABC को यहाँ पर इस तरीके से कॉल कर दिया जाएगा। तो जब बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ABC नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ABC नाम का फंक्शन ये ऊपर यहाँ बना हुआ है। अब ABC नाम का फंक्शन करेगा क्या, सबसे पहले तो ये इस टेक्स्ट बॉक्स तक पहुँचेगा और इसमें लिखी हुई एज को उठा लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल एज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर आईडी पास करेंगे T1 और लिख देंगे डॉट वैल्यू। इससे क्या हुआ देखिए लॉजिक समझिएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, हमारे पूरा
पेज को ये इंडिकेट करता है। डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे बात हो रही है हमारे पूरे पेज की। हमारे पूरे पेज में क्या करना है, इसको करना है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब एक एलिमेंट गेट करना है बाय आईडी, और आईडी क्या होगी उसकी T1। तो ये एलिमेंट गेट हो जाएगा, मींस हम इस एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे, मतलब ये ट्रैवर्स हो जाएगा, इसे ही कहते हैं डॉम ट्रैवर्सिंग। और फिर हम उसके अंदर लिखी हुई वैल्यू उठा लेंगे, मतलब जो आपने उस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा वो वैल्यू उठा लेंगे, और ये वैल्यू उठ करके कहाँ आ जाएगी, एज नाम के वेरिएबल में। तो इसे ही कहते हैं डॉम की ट्रैवर्सिंग और इनपुट लेना। अब एज आ गई तो यहाँ पर हमें इफ में लिखना है कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर एज हमारी 18 या 18 से बड़ी होती है तो अलर्ट हो यू कैन वोट, और एल्स में अलर्ट हो अलर्ट यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट, ऐसे करके। अब देखिए अगर हम प्रोग्राम को यहाँ पे रन कराएं तो यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने नंबर डाला कोई भी, लाइक 23, ओके किया तो आया यू कैन वोट। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख के आया, यू कैन वोट। और मैंने यहाँ पर डाला 15 तो आया यू कैन नॉट वोट, है ना। यहाँ पे आप देखिए आया यू कैन नॉट वोट। तो यहाँ पे लॉजिक सिंपल काम कर रहा है हमारा। हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं लगभग। हम यहाँ पर जो है इवेंट का यूज कर रहे हैं। इवेंट कौन सा है, क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट को हैंडल कर रहे हैं कि इस इवेंट के ऊपर हमने फंक्शन कॉल कर दिया एबीसी फंक्शन है तो फंक्शन भी हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक T1 आईडी वाले डॉम को, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को ट्रैवर्स किया, उसकी वैल्यू उठाई, तो ये इनपुट लेना हो गया, डॉम ट्रैवर्सिंग हो गई। ये इफ लगाया कि इफ एज की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 18 के तो आंसर आए यू कैन वोट, तो ये इफ हो गया और ये एल्स हो गया। इसे ही कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि ये इफ के अंदर का कोड, जो यहाँ पे ये कोड हमने लिखा हुआ, ये कोड तभी चलेगा जब इफ के अंदर दी हुई जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। यदि इफ के अंदर की दी हुई कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली ये एल्स का कोड चला देगा। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉजिक बनता है कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 यू कैन वोट। तो यहाँ पे ये आउटपुट देना हुआ। अभी हम आउटपुट देने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे 20 डाला, ओके किया तो अलर्ट में आंसर आया कि यू कैन वोट। तो ये एक अलर्ट बॉक्स है जिसमें हम लोग अभी आउटपुट दे रहे हैं। अब मान लीजिए आप आउटपुट उसमें नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पास एक नीचे H3 बना हुआ है और आउटपुट जो है, आंसर जो है इसमें आए। तो इस H3 की आईडी ले लेंगे, मान लो RES शॉर्टकट में ले लिया, रिजल्ट को शॉर्टकट में ले लिया RES। तो आप चाहते हैं कि जो मैसेज है अलर्ट में नहीं आए, मैसेज कहाँ आना चाहिए, नीचे जो H1 है H3 है इसमें आए। कैसे आएगा, तो इसमें लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट, ध्यान देना, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या हमने उसकी ली है नीचे RES, तो आईडी ले ली हमने RES। डॉट लिखा जाता है इनर HTML। जैसे मैं लिख रहा हूं आपको वैसे ही लिखना है। इनर HTML वर्ड में इनर पूरा स्मॉल में रखना है आपको। ये इनर जो वर्ड है पूरा स्मॉल में रखना है आपको, और HTML जो वर्ड है ये पूरा कैपिटल में रखना है। इनर पूरा स्मॉल में रखना है, HTML पूरा कैपिटल में रखना है। ऐसे ही आपको लिखना है। इनर HTML इक्वल टू जो मैसेज लिख दोगे ये मैसेज जाकर के उसमें लिख जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर यू कैन वोट, और सेम तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी RES डॉट इनर HTML इक्वल टू यू कैन नॉट वोट। ये देखिए, तो रन कराया यहाँ पर। इस बार देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 30, ओके किया तो देखो नीचे लिख कर के आया H3 में कि यू कैन वोट। और मैंने अगर यहाँ लिखा 15
तो यहाँ आया यू कैन नॉट वोट। तो यहाँ पर हम लोगों ने आउटपुट भी देखना, अगर आउटपुट आपको देना हो तो आप किसी भी पैराग्राफ या डिव या H3 या H1 में आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग इनर HTML प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए ध्यान से कि हमने यहाँ पे सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स बनाया था जिसमें हम यूजर की एज इनपुट करवा रहे हैं। फिर ओके बटन पर क्लिक होने पर, उसके ऑन क्लिक होने पर ABC नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। ऊपर स्क्रिप्ट के अंदर ABC नाम का फंक्शन बनाया गया है जिसमें सबसे पहले जो इनपुट बॉक्स में आप एज इनपुट करते हैं उस वैल्यू को रिसीव किया गया है। फिर चेक किया गया है कि क्या आप वोट दे सकते हैं, मतलब जो आपने एज इनपुट की है आपकी, क्या वो एज जो है वोट देने के लिए एलिजिबल है। अगर है तो फिर यहाँ पर आंसर आएगा यू कैन वोट। कैसे आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से सबसे नीचे यहाँ पे बना हुआ जो H3 है उसकी ID से H3 को यहाँ पे गेट किया हम लोगों ने, और H3 के इनर HTML मतलब कि उसके अंदर जो है HTML लिख दिया। क्या लिखा, यू कैन वोट, और एल्स में लिख दिया उसी में यू कैन नॉट वोट। बड़ा ही सिंपल है। अब आप देखिए इसमें हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर आप कोई एज डालेंगे तो आएगा आंसर उसके अकॉर्डिंग यू कैन नॉट वोट या फिर यू कैन वोट। ठीक है, इस तरीके से आंसर आएगा अब आपका। तो यहाँ पर हमने लॉजिक जो बनाया है उसको आप समझिए, और हमने आपको बताया कि हमने यहाँ पर आपको वेरिएबल पढ़ा दिया था पहले ही, इवेंट बताया था, फंक्शन है ये, फंक्शन भी हम लोग यूज कर रहे हैं, इवेंट हैंडलिंग है। इवेंट और इवेंट हैंडलिंग में क्या डिफरेंस है मैंने कल भी बताया था, फिर बता देता हूँ। इवेंट का मतलब होता है कि हमारे वेब पेज पर कोई भी जो एक्टिविटी होती है वो एक तरह का इवेंट होता है। जैसे हमारा जो वेब पेज है उस पर अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म होती है, एग्जाम्पल के लिए क्लिक होना, लिखना, माउस ले जाना, माउस हटाना, पेज को रिफ्रेश करना, पेज को ओपन करना, क्लोज करना, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं इन्हें इवेंट कहा जाता है। और इन्हीं इवेंट्स के ऊपर यदि आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहें, जैसे कि आप चाहें कि अगर कोई किसी चीज के ऊपर क्लिक करे तो कुछ काम हो, तो वो होता है इवेंट हैंडलिंग। और इवेंट हैंडलिंग में हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और फंक्शन हम लोग बनाते हैं फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करके। कंट्रोल स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया इफ एल्स, मतलब इसमें क्या होता है, इफ और इफ एल्स होता है। आप सिर्फ इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इफ में क्या होता है कि इफ के अंदर दिखी हुई कंडीशन में जब रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है, तो यदि रिजल्ट ट्रू आता है तो इफ के अंदर का दिया हुआ कोड चलता है, यदि रिजल्ट फॉल्स आता है तो एल्स के अंदर लिखा हुआ कोड चलता है। तो अगर आप चाहें तो इफ को अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्स ना लगाएं, लेकिन एल्स को अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते बिना इफ के। ठीक है, फिर हमने आपको बताया इनपुट जो हम लोग अभी यूज कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और उसमें उसकी वैल्यू उठा रहे थे, यही एक तरह का इनपुट था। फिर आउटपुट मतलब कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID जो हम लोगों ने अभी डॉट इनर HTML का इस्तेमाल करके आउटपुट लिखा था, कोई मैसेज लिखा था, तो ये एक तरह का आउटपुट है। आउटपुट जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी दिया जाता है, जो कि हमने सबसे पहले दिन पढ़ाया था जावास्क्रिप्ट के, और आउटपुट अलर्ट से भी दिया जाता है जो कि अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे। लेकिन ऐसे भी आउटपुट दे सकते हैं आप पेज पर किसी भी चीज के अंदर, किसी भी डिव के अंदर, किसी भी हेडिंग के अंदर। डॉम ट्रेवर्सिंग जो होता है, मतलब जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID जो हम लिखते हैं उससे ID को पास करके हम किसी भी एलिमेंट तक पहुंच जाते हैं, तो ये एक तरह का डॉम ट्रेवर्सिंग है। डॉम मैनिपुलेशन वगैरह आगे देखेंगे। तो ये है, अब ऐसे ही इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हम कुछ और प्रोग्राम बनाते हैं ताकि आपको और समझ में आए। तो एक और प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें हमने लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए हम जो है चाहते हैं कि यूजर एक नंबर इनपुट करे और ये बताएं हम कि वो नंबर जो है इवन है कि ऑड है। देखिए, अगर हमें पता करना हो कि नंबर इवन है या ऑड है, तो देखिए इवन ऑड तो आपको पता ही है, सम और विषम नंबर, ठीक है ना। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो सम नंबर है, मींस इवन नंबर्स हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो आपके
विषम मतलब कि ऑड नंबर्स हैं। तो मैंने लिखा एंटर अ नंबर, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया जिसकी आईडी ली हमने T1। आईडी आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप T1 लें, आईडी आप नम ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक बटन बनाई, बटन के ऊपर लिखा चेक इवन स्लैश ऑड, मतलब चेक करिए इवन या ऑड। फिर यहाँ पर हमने एक बटन के ऊपर ऑन क्लिक होने पर, मतलब बटन पर जब कोई क्लिक करे तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया चेक इवन नाम का। फंक्शन का नाम दे दिया चेक इवन। ध्यान रहे फंक्शन का नाम आप अपने ज़रूरत के अनुसार, अपने काम के अनुसार दे सकते हैं और फिर उसी नाम का फंक्शन आप बना सकते हैं। तो फंक्शन चेक इवन, और यहाँ पर नाम लेने के मैंने कुछ नियम बताए थे फर्स्ट क्लास में, वो ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बताया था स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे ही कुछ बेसिक से नियम थे, वो ध्यान रखने आपको है। तो चेक इवन फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, ये नंबर को उठाना है जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है। तो वेरिएबल ए इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी क्या है नम डॉट वैल्यू, मतलब जो जिसकी आईडी नम हो उस आईडी वाले इनपुट की वैल्यू जो है उठ करके कहाँ चली जाए, ए में। अब हमको क्या चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। इफ ए को 2 से डिवाइड करने पर यदि शेषफल 0 आए, देखो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। पूरी तरह से डिवाइड होने का मतलब ही यही होता है कि जिसमें शेषफल 0 आए। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि इफ ए मॉडुलस 2 इक्वल 0, मतलब कि यदि ए को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो ये नंबर कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो अलर्ट करा दिया नंबर इज इवन। एल्स अगर ये नंबर इवन नहीं है, अगर ये कंडीशन, ये बात गलत है कि वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ पूरी तरह, तो ये नंबर फिर ऑड है, नंबर इज ऑड। तो ठीक है, चेक करते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ रहा है जिसमें हम कोई नंबर डाल सकते हैं, चेक इवन या ऑड पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही अलर्ट बॉक्स में देखिए आ गया कि नंबर इज ऑड। क्यों आ गया, क्योंकि 5 जो है वो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे लिखा 14 लिखा तो आया नंबर इज इवन, क्योंकि 14 जो है वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। तो ये है नंबर को चेक करने का कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। अगर आपको चेक करना है तो ये प्रोग्राम आप बनाएंगे। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से समझाया आपको। अब आप बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, जैसे इवेंट क्या है, इवेंट हैंडलर क्या है, फंक्शन क्या है, कैसे कॉल हो रहा है या कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज़ें अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो आप जो डाउट हो वो बताइए पहले। ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पर हम लोग को इसी तरह के प्रोग्राम बनाने हैं। लगभग आने वाले टाइम में हम लोग को भी इसी तरह के प्रोग्राम बनाने हैं, ऐसे ही प्रोग्राम हम लोग बनाया करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडामेंटल है प्रोग्राम को बनाने का जावा स्क्रिप्ट में, कि जावा स्क्रिप्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है आपका इवेंट, फिर इवेंट हैंडलर और फंक्शन, और हम उस फंक्शन से क्या काम करते हैं ये हमारे ऊपर है। इनपुट और आउटपुट मैंने बता दिया आपको। अब जैसे यहाँ पर चेक इवन का हम लोगों ने फंक्शन बना के आपको दिखाया मैंने आपको, और एक एज वाला। अब इसी तरह से आप कोई भी फंक्शन बता सकते हैं। क्लास का टाइम चेंज करना है, क्या टाइम चाहते हैं आप? बताइए।
किस टाइम पर क्लासेज आप चाहते हैं। तो देखिए कि हम लोग इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में कुछ और भी चीज़ें बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं धीमे धीमे। तो अब थोड़ा सा डॉम को मैनिपुलेशन करना सीखते हैं कि कैसे डॉम में मैनिपुलेशन किए जाते हैं। तो देखिए हमने एक प्रोग्राम बनाया छोटा सा, जिसको अभी बना रहे हैं, और इसको नाम दिया हमने प्रोग्राम 6.html। इसके अंदर हमने बनाया हेड, बॉडी, देखिए तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक डिव बनाते हैं। पहले हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, एक डिव बनाने जा रहे हैं। और ध्यान देना ये कैसे काम करेगा। डिव की हमने आईडी ली और डिव की आईडी ले ली हमने बॉक्स। ठीक है, तो डिव के लिए पहले तो स्टाइल लिखते हैं सीएसएस से कि इस डिव की स्टाइल में हैश बॉक्स का क्या काम है, बॉक्स की विड्थ जो है 300 पिक्सल हो जाए, हाइट जो है वो भी 300 पिक्सल हो जाए, बैकग्राउंड जो कलर है वो ब्लैक आ जाए। फिर इस बॉक्स के थोड़ा सा ऊपर एक बटन बना दी हमने, बटन पे लिख दिया चेंज कलर, और इसके बाद मैंने HR लगा दिया। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करवाएं तो आप देखिए आउटपुट में आपको ये मिलेगा। यहाँ पर एक बॉक्स देखिए आ रहा है ब्लैक कलर का, साथ में ऊपर एक बटन आ रही है, बटन के ऊपर लिखा हुआ है चेंज कलर। तो यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है, बॉक्स के ऊपर एक बटन आ रही है, बटन में क्या लिखा हुआ है, चेंज कलर। अब हम क्या चाहते हैं कि जब कोई चेंज कलर पर क्लिक करे तो इस बॉक्स का जो कलर है वो चेंज हो जाए। मान लो ब्लैक है वो रेड हो जाए। तो कैसे करेंगे ये चीज, इसके लिए भी बटन के ऑन क्लिक होने पर एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम हमने दे दिया ABC। अब ऊपर आए, अब ध्यान रहे स्टाइल के अंदर नहीं गलती से कर दीजिएगा, हेड के अंदर ही बनाना है स्क्रिप्ट टैग, लेकिन स्टाइल से बाहर। स्टाइल हेड के अंदर ही स्टाइल भी रहता है, स्क्रिप्ट भी रहता है, लेकिन ना ही स्टाइल के अंदर स्क्रिप्ट आ सकता है, ना ही स्क्रिप्ट के अंदर स्टाइल जा सकता है। मतलब दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग अलग रहेंगे, क्योंकि ये CSS लैंग्वेज है और ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। फंक्शन बनाया हमने, फंक्शन का नाम दिया ABC। अब ABC फंक्शन का काम क्या है, हम चाहते हैं कि इस बॉक्स एलिमेंट को ट्रेवर्स किया जाए और इसका कलर जो है चेंज कर दिया जाए। तो लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी है बॉक्स डॉट स्टाइल लिखा जाता है, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पे CSS की तरह लिखा जाएगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी रहेगा। CSS में लिखा जाता है बैकग्राउंड माइनस कलर, बैकग्राउंड माइनस कलर, लेकिन यहाँ पर जो है बैकग्राउंड माइनस कलर नहीं लिख सकते आप, यहाँ पर लिखेंगे आप बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड में बैकग्राउंड स्मॉल रहेगा पूरा और कलर का C कैपिटल हो जाएगा, इक्वल टू डबल कोट्स में आप कोई भी कलर का नाम पास कर दें। तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इससे बॉक्स वाले को उठाया एलिमेंट को, उसकी स्टाइल में उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। तो देखिए यहाँ पर अभी एक ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है, ऊपर एक बटन है चेंज कलर की, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए जो बॉक्स ब्लैक था वो रेड हो चुका है। तो ये है बेसिक सा लॉजिक, बेसिक सा सिस्टम, यदि आप किसी एलिमेंट को ट्रेवर्स करना चाहते हैं तो। अब स्टाइल का इस्तेमाल करके इसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकते हैं आप, लाइक हाइट, विड्थ, फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन, सबको कॉल कर सकते हैं आप। बस ध्यान रहे जो CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं वहां पे जिनमें माइनस लगता है, यहाँ माइनस हटा दिया जाएगा और माइनस के बाद जो वर्ड होता है उसका पहला लेटर जो है यहाँ पे कैपिटल कर दिया जाएगा। इतना सा अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ कैमल केस फॉलो होता है।
ठीक है, तो ये लॉजिक रहेगा, इस लॉजिक से जो है आप चीजें क्रिएट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप बताइए। और ज्योति आप कुछ बोल रहे थे कि क्लास की टाइमिंग को लेकर के, तो कोई दिक्कत आ रही है क्लास की टाइमिंग में तो बताइए। और अभी मैंने जो ये पढ़ाया है इसको कहा जाता है डॉम मैनिपुलेशन। डॉम का मतलब है कि हमारे वेब पेज पर दिखने वाला कोई एलिमेंट, और मैनिपुलेशन मतलब उसमें कोई चेंजेस करना। ठीक है, तो ये है डॉम का मैनिपुलेशन, क्योंकि हम यहाँ पे डॉम में उसके ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस कर रहे हैं, उसके स्टाइल में चेंजेस कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का आपका डॉम मैनिपुलेशन है। और इसी तरह से हम उसमें और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, हाइट विड्थ और भी चीज़ें, तो वो सब डॉम मैनिपुलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये हम लोग देखिए, अब देखिए हम आपको बताते हैं कि अगर हमको मान लीजिए किसी गिनती का पहाड़ा प्रिंट करना हो, टेबल प्रिंट करनी हो, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने HTML बनाया और यहाँ लिखा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, प्रोग्राम का नाम देंगे प्रोग्राम 7.html। इसके अंदर हम लोग हेड बनाएंगे, हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी बनाएंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि कोई यूजर एक नंबर इनपुट करे, उस नंबर का पहाड़ा प्रिंट हो जाए। तो एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर आईडी, मान लीजिए इसकी आईडी दे दी हमने T1। तो हमने नंबर के इनपुट कराने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया और एक बटन बनाई, बटन पे लिखा प्रिंट टेबल, और बटन के ऑन क्लिक होने पर हमने एक टेबल नाम का फंक्शन कॉल कर दिया। अभी ये टेबल नाम का फंक्शन बना नहीं है, बनाया जाएगा। फिर यहाँ पर एक HR लगाया और नीचे एक पैराग्राफ टैग लगाया, और इस पैराग्राफ टैग की आईडी ली हमने रिजल्ट। तो अब यहाँ पर हेड में आए, हेड में स्क्रिप्ट लिखा टैग, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन के बाद फंक्शन का नाम टेबल, और यहाँ पर सबसे पहले वो नंबर उठाएंगे जिस नंबर का टेबल निकालना है। तो वेरिएबल a इक्वल टू या num इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पर ID क्या रहेगी T1 डॉट वैल्यू। ये क्या हुआ, हमने नंबर इनपुट ले लिया यूजर से, जो यूजर ने नंबर लिखा होगा वो नंबर अभी इनपुट हो चुका है। ठीक है, अब नंबर जो इनपुट होके आया वो किस में आया होगा, वो नम में आ गया होगा। अब नम के ऊपर हम लोग लूप चलाएंगे और इसका पहाड़ा मतलब कि टेबल जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल, लेंगे एक वेरिएबल I इक्वल टू 1। पहाड़ा देखिए जो टेबल जो होता है वो होता है 1 से लेकर के 10 तक, मतलब 10 तक का मतलब ये है कि जिस नंबर का टेबल निकालना होता है उसको बारी बारी 1 से लेकर के 10 तक के हर नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आता जाएगा वही टेबल बनती चली जाएगी। जैसे यदि 5 की टेबल निकालनी है तो 5 गुणे 1 कर दीजिए, फिर 5 गुणे 2 कर दीजिए, फिर 5 गुणे 3 कर दीजिए, और ऐसे ही नीचे आप 5 गुणे 10 कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा टेबल। तो ऐसे ही हम लोग लूप चलाएंगे। तो व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक I की वैल्यू छोटी या बराबर रहे 10 के। कंडीशन मैंने लगाई है कि व्हाइल I इज लेस देन इक्वल टू 10, तब तक क्या होना चाहिए, तब तक यहाँ एक वेरिएबल लिया TBL नाम का, TBL इक्वल टू नंबर
मल्टीप्लाइड बाई आई। तो टीबीएल वेरिएबल में टेबल का वो नंबर आ गया होगा। अब इस टीबीएल को प्रिंट कराएंगे, कहाँ प्रिंट कराएंगे, इस रिजल्ट वाले पैराग्राफ के अंदर। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, इनर एचटीएमएल इक्वल टू, और क्या लिखेंगे, टीबीएल। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, इनर एचटीएमएल इक्वल टू टीबीएल। आई को बढ़ा दिया, आई प्लस प्लस कर दिया, ताकि अगली बार जो नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो, फिर अगली बार 3 से मल्टीप्लाई हो, 4 से मल्टीप्लाई हो, 5 से मल्टीप्लाई हो, 6 से, और कब तक मल्टीप्लाई होगा, जब तक आई की वैल्यू 10 हो जाए। 10 से जैसे ही बढ़ेगी तुरंत ये लूप अपने आप बंद हो जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और इस प्रोग्राम में देखते हैं टेबल आती है कि नहीं आती है। तो यहाँ मैंने लिखा 5 और प्रिंट टेबल किया, तो टेबल आई, लेकिन 5 की टेबल आई सिर्फ 50। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 का पहाड़ा जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आखिरी संख्या क्या होती है, 50। तो यहाँ पर 50 आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल वाली लाइन है ना, इसमें क्या हो रहा है कि हम जो टेबल निकल रही है वो टेबल हम किस में प्रिंट कर रहे हैं, रिजल्ट में। और रिजल्ट क्या है, पैराग्राफ है। इसमें हो क्या रहा है कि पहली बार जो वैल्यू प्रिंट होती है वो 5 होती है, दूसरी बार प्रिंट होती है 10, तीसरी बार 15, 20, 25। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई अगली वैल्यू प्रिंट होती है पिछली वैल्यू मिटा दी जाती है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए पहाड़ा आप चाहते हैं 14 का, तो प्रिंट किया तो 140 आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शुरुआत की सारी वैल्यू आती गई और मिटती गई, अगली वैल्यू आती गई वहीं पर। तो क्या हुआ, आखिरी वैल्यू दिख रही है। अब अगर आप चाहते हैं आखिरी वैल्यू नहीं सारी वैल्यू दिखें, तो आप यहाँ पर इनर एचटीएमएल इक्वल टू टीबीएल की बजाय प्लस इक्वल टू टीबीएल कर देना है बस। प्लस इक्वल टू टीबीएल का मतलब क्या रहेगा, इससे प्लस इक्वल का मतलब ये हो जाएगा कि पुरानी टेबल जो है वो भी रहेगी, जो पुराना लिखा होगा वो भी रहेगा, जो आप नया लिखोगे वो भी आ जाएगा। तो 4 की टेबल में अब देखिए, तो लिखा मैंने 4, तो 4 की टेबल प्रिंट हुई, लेकिन देखिए कैसी प्रिंट हुई, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। टेबल तो सही आई है, लेकिन ये एक दूसरे के नीचे प्रिंट होनी चाहिए थी। तो टीबीएल के साथ में प्लस डबल कोट में बीआर लिख देंगे। बीआर टैग होता है ना एंटर लेने के लिए, ब्रेक। तो देखो अब 5 एंटर किया, आप देख सकते हैं नीचे 5 की टेबल प्रिंट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ 5 लिखा, यहाँ एंटर किया और यहाँ पर 5 की टेबल प्रिंट हो गई। सिंपली 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, तो ये है टेबल को प्रिंट करने का तरीका। हमने क्या क्या किया, हमने नीचे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया जिसकी आईडी T1 ली, एक बटन ली जिस पर मैंने एक फंक्शन कॉल किया, उसके क्लिक होने पर नीचे एक रिजल्ट नाम का पैराग्राफ लिया जिसमें रिजल्ट दिखाएंगे। फिर यहाँ पर हमने ऊपर टेबल नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने वो नंबर उठाया जिस नंबर का टेबल निकालना चाहते हैं आप, और फिर यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया i इक्वल टू 1 से लेकर के एक लूप चलाया i लेस देन इक्वल टू 10 तक, और अंदर मैंने टेबल को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर और आई को, और नंबर और आई को जो मल्टीप्लाई किया वो टीबीएल में स्टोर किया। यहाँ टीबीएल को प्रिंट कर दिया, टीबीएल के साथ में बीआर को प्रिंट कर दिया, और इनर एचटीएमएल इक्वल की बजाय प्लस इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे देखो आप जो नंबर डालोगे उस नंबर की टेबल प्रिंट कर देगा, चाहे कोई भी नंबर आप डालो। देखो मैंने डाला 26, 26 की टेबल आ गई। आप जो भी नंबर आप डालोगे 47, 47 की टेबल आ जाएगी। देखिए 47, 47 की टेबल आ गई। जो भी दुनिया में नंबर है आप डालिए और उसका यहाँ पे जैसे मैंने डाल, देखिए इस तरीके से, देखो इसकी टेबल आ गई। तो हर नंबर की ये टेबल यहाँ पे निकाल देगा। ठीक है, तो ये तरीका है टेबल निकालने का, पहाड़ा निकालने का। तो आपको किसी भी नंबर का पहाड़ा प्रिंट करना हो तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं।
अब आप बताइए कि आपको जो मैं बता रहा हूँ ये सब समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप हमें बताएं। ठीक है, तो ये लॉजिक है। इसमें आप यहाँ पर हो सकता है थोड़ा आपको डाउट लगे, बट एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे कि कैसे हमने यहाँ पर नंबर जो आया था जिसकी टेबल निकालनी थी उसमें आई को मल्टीप्लाई किया है, जो कि पहली बार है 1, फिर आई प्लस प्लस होगा 2 3 4 5 ऐसे करके, तो हमने उस नंबर को मल्टीप्लाई करके टीबीएल निकाला है। और टीबीएल को प्रिंट करते समय थोड़ा सा हमने लॉजिक लगाया है कि प्लस इक्वल टू लगाया ताकि पुराना लिखा रहे और नया भी लिख जाए, फिर प्लस करके उसमें बी आर को जोड़ा ताकि हर एक लाइन एक अलग लाइन में प्रिंट हो। तो ये है टेबल प्रिंट करने का तरीका, पहाड़ा प्रिंट करने का तरीका। ठीक है, देखिए आगे। तो अगला जो सिस्टम है इसमें हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ें कर सकते हैं इसी लूप और इफ़ का इस्तेमाल करके। ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है कि हम इसमें क्या क्या जो है बनाना चाहें या क्या क्या बना सकते हैं। अब हमारे ऊपर है, क्योंकि हम लोगों ने देखिए मैंने आपको डॉम को ट्रैवर्स करना, ढूंढना, उसको उसमें कोई चेंजेस करना ये बता दिया है। अब आप उसके साथ में क्या कर सकते हैं, उस पर क्या बेनिफिट निकालते हैं, ये आपका लॉजिक है। तो अभी के लिए हम आपको कुछ टास्क बताते हैं जो आपको टास्क करने हैं, ताकि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आए कि काम कैसे हो रहा है। तो 1 मिनट दीजिए, मैं ज़रा टास्क ढूंढने पड़ेंगे मुझे कि मैंने टास्क कहाँ रखे हुए हैं। एक मिनट दीजिएगा, मैं टास्क निकाल लेता हूँ। जरा शायद मेरे मेल पे पड़े होंगे। तो यहाँ पे समझना है आपको, ये ये कुछ टास्क हैं जो कि आपको करने हैं। ये यहाँ से आपको बनाना चालू करना है। मैंने इसी तरीके से कुछ सी के भी टास्क दिए थे, ये लगभग वही टास्क हैं, दोबारा से बनाए गए हैं। और दोबारा से कह सकते हो, बनाने का मतलब दोबारा से इनको आपको अगेन HTML में बनाना है। अभी तक ये सारे टास्क सी में आपने बनाए थे, तो सी में शायद ये मैंने असाइनमेंट की किट मैंने आप लोग को नहीं दी थी। एक जैसे सी की भी किट होती है ताकि आपको समझ में आ सकें चीज़ें, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि वो बेसिक बहुत ज़्यादा होता है, उसको भी नहीं पढ़ना है हम लोगों को। हमें जो है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट देखिए दिए हुए हैं कि आपको एक पेज बनाना है जिसमें अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब एक ऐसा पेज बनाना है जिसमें आपको जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाना है, जिसमें एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो और रिमाइंडर निकले। तो कैसे करेंगे यहाँ पे इसके लिए आपको जो है एक, जैसे हमने आपको लास्ट टाइम आप लोग जब शायद कुछ लोगों ने क्लास ज्वाइन किया था, कुछ लोग एब्सेंट थे उस क्लास में, तो मैंने 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया था। तो जब 2 नंबर को जैसे जोड़ने का बन सकता है, वैसे ही उसी प्रोग्राम में 2 नंबर को घटाने का, 2 नंबर को गुणा करने का, 2 नंबर को एक दूसरे से भाग देने का, या फिर इसी तरीके से रिमाइंडर निकालने का, ये मैंने बनवाया था।
इसमें कोई नंबर डालने पर उन दोनों नंबर का एडिशन आ रहा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एडिशन इस तरीके से आ रहा था। ये प्रोग्राम हमने बनवा दिया था, उसी तरीके से आपको बनाने हैं और ऐसे ही करके आगे के सारे प्रोग्राम आपको बनाने हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाना है, इकट्ठे नहीं बनाने हैं। डेली आप कोशिश करिए कि 8 से 10 प्रोग्राम डेली बनाइए आप इसके, ठीक है ना। और अभी परसों संडे भी आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि आप कोशिश करिए कि इसके जितने भी टास्क हैं ये सारे टास्क में से मैक्सिमम टास्क जो है कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ये प्रोग्राम जो है कैसे क्रिएट किए जाएंगे और आपको जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको टास्क करने हैं नेक्स्ट टाइम पे, और इसमें पूरा जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस का इस्तेमाल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही अभी पढ़ाएंगे हम। आगे हम क्या पढ़ाएंगे आप पहले समझ लीजिए, क्या हमें पढ़ना बचा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि नेस्टेड इफ कैसे इस्तेमाल होता है। मैंने व्हाइल लूप बता दिया आपको अभी, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप कैसे इस्तेमाल होता है, फिर फॉर्म का वैलिडेशन या स्लाइडर कैसे लगाया जाता है। इसके अलावा जो मैं बता रहा था टास्क करने के लिए, अगर उन टास्क में कोई टास्क समझ में नहीं आता है आपको, या कोई टास्क में कोई कंफ्यूजन लगता है आपको, तो वो टास्क भी आप हमें भेज सकते हैं या पूछ सकते हैं अगली क्लास में, तो वो भी समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक रहेगा। मैंने कुछ प्रोग्राम बनवाए हैं, इनको बनाना है आपको, टास्क बहुत ज़रूरी है बनाना। और क्लास के टाइमिंग को लेकर कुछ कह रहा था, ज्योति कह रही थी आप कुछ, तो बताइए अगर कुछ इश्यू है, अदरवाइज आज की क्लास यहीं तक।